हमारी तत्व चर्चा का ये मंगलमय कार्यक्रम है। तत्व चर्चा स्वयं भी अपने में काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे उदर में खराबी होने पर विरेचन लिया जाता है और वो साफ हो जाता है, उसी तरह तत्व चर्चा से हमारी ज्ञान की युक्तियां सुलझ जाती हैं और ज्ञान स्पष्ट होता है। जो एक विषय चलता है वह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी जिनवाणी अगाध है, इसलिए प्रश्न पैदा होने ही चाहिए और होते। पहला प्रश्न है ये आज का। ये प्रश्न सिर्फ समझने के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि आयु कम है और वक्त कम है, तो फकत निम्न लिखा हुआ करेंगे तो आत्मा का काम हो जाएगा। ये प्रश्न पहला है, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। प्रश्न में यह है, यदि इतने काम कर लें, काम की तो नहीं है ये बात वास्तव में, तो केवल विचार कर लें, उतना विचार कर लें और दिन भर में 2-4 बार ऐसा सोच लें तो काम हो जाएगा कि मैं त्रिकाली त्रिकाली शुद्ध हूँ। पर्याय मेरे में नहीं है, मेरे सिवाय सब पर हैं। मैं पर का करता हरता नहीं हूँ, मैं पर को जानता नहीं। ऐसा चिंतन करो। नए प्रमाण कोई जानने की जरूरत नहीं है, स्वाध्याय की भी खास जरूरत नहीं है। मेरी कमजोरी के लिए इतना करने में काम हो जाएगा। मैंने कृपा करके समझाइए कि इतना करने में काम हो जाएगा, और इसका क्या जवाब देना। सचमुच तो जितना कुछ लिखा गया है वह तो परम उपादेय चीज है, परम उपादेय तत्व की तरफ से भी लिखा गया। अब यदि हमें बातें ही करना हो तो हम तो 50 वर्ष से ही बातें करते रहे, उसको कौन रोके। लेकिन ये जो लिखा गया है, यह चिंतन यदि धारावाहिक हो जाए तो फिर आत्मा को कुछ करना शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि आत्मोपलब्धि हो जाए। और यह काम नए प्रमाण को जाने बिना नहीं होता। हमें तो नए प्रमाण को जानने का अवसर मिला है, इसलिए नए प्रमाण जानना ही चाहिए। जिनवाणी जैसी माँ मिली है और वो हमें बड़े मधुर मधुर झूले देती है ये बातें करती हुई। ये गीत है या नहीं जिनवाणी के?
और हम झूले खाते हैं अपने, तो ऐसी माँ कौन होगी? तो झूला देते देते जो मोक्ष भेज दे, ऐसी माँ कहीं देखी है? उस जनवाणी माँ में नए प्रमाण इत्यादि पढ़ने को हमें मिले। गुरुदेव जैसे महापुरुष भी उनका रहस्य समझाने वाले मिले। उन्होंने भी 45 बरस तक शुद्धात्मा की चर्चा की, पर नए प्रमाण का लोप करके नहीं। जगह जगह शुद्ध नय आया। शुद्ध नय तो शतक ज्ञान का एक अंश है, फिर दूसरा अंश स्वीकृत हुआ नहीं तो प्रमाण हो गया। शुद्ध नय की चर्चा करे और उसे शुद्ध नय जाने। शुद्ध नय जाने मैंने शुद्ध प्रमाण का वह भी एक अंश है, तो दूसरा अंश और शेष रहता है कि जिसकी अभी चर्चा नहीं की जा रही, लेकिन वो डिपॉजिट है, वो है। इस तरह प्रमाण भी सिद्ध हो जाता है। जो बिल्कुल प्राथमिक शिष्य है तो उसको यहाँ से प्रारंभ किया जाता है कि जगत का हर पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप, और उस द्रव्य पर्याय स्वरूप को जानने तक ही उसकी बुद्धि को सीमित नहीं रखा जाता, लेकिन उससे आगे बढ़ा जाता। तू भी द्रव्य प्रमाण स्वरूप है, तू आत्मा है। सबसे पहले तो उसके अस्तित्व का उसे विश्वास कराया जाता है। ये तो बिल्कुल प्राथमिक जीव की बात है। और जब वह अपने पदार्थ को द्रव्य पर्याय स्वरूप जान लेता है, तो फिर गुरु यह कहते हैं कि ये दो सत्य हैं, लेकिन दोनों के दोनों ये तू नहीं है, उपाधि नहीं है। क्योंकि एक में जन्म और मृत्यु है और एक शाश्वत है। तुझे कौन सा पसंद है? उसमें तो झगड़ा नहीं। कोई गंवार आदमी बैठा होगा यहाँ बिना पढ़ा लिखा, उससे भी पूछे, एक पहलू तो ऐसा है कि जिसका विश्वास करने से तुझे अनंत काल तक जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। एक पहलू ऐसा है कि जिसके अवलंबन से तू सदा के लिए अमर हो जाए। बोल कौन सा चाहता है? तो कौन सा पसंद करेंगे? ये नया प्रमाण हो गया। तो वो तो स्वयं आचार्य ने कहा है इस बात को कि सचमुच आयु थोड़ी है। अब हम इतने लोग बताएं कि हम कब तक जिंदे रहेंगे? कोई बताए अपने कब तक रहेंगे जिंदे? जब इतना है आयु का, तो फिर कल की बात तो बहुत दूर, लेकिन संपूर्ण कार्य आज ही कर लेना चाहिए। और उस संपूर्ण कार्य में अगर सारे शास्त्रों को पढ़ने का आग्रह रखा जाए तो नहीं हो सकता। तो जो शास्त्र हमारे ज्ञान को स्फूर्णा देता, ज्ञान की महिमा बढ़ाता और आनंद की ओर, मुक्ति की ओर ले जाता है, ऐसे समय में तो वही शास्त्र हमारे काम कर रहा है। जो मर ही रहा है तो डॉक्टर उसे कौन सी दवाई देगा? अस्पताल में तो 1000 दवाइयां हैं, कोई सी भी उठा के दे दे। जिसके लिए देख लिया कि ये तो बहुत मुश्किल से बच सकता है, वैसे 99% तो मरने वाला है, 1% गुंजाइश, तो उसे कौन सा देगा? कौन सी दवाई देगा 1000 में से कि जो उसे उस समय जिंदा रख सकती? उसी तरह हम भी जब मृत्यु का ठिकाना नहीं है और आगे के भव के लिए भी हम काफी परेशान हैं कि क्या होने वाला है, तो जाना तो जा सकता है, लेकिन जानने का प्रयत्न नहीं। क्योंकि वर्तमान का परिणाम वो पूर्व भव का भी दर्पण है और आगे के भव का भी दर्पण है। वो भगवान से नहीं पूछना है, वो बताएंगे करेंगे भी नहीं भगवान। लेकिन जब हम स्वयं जान सकते हैं तो भगवान से क्यों पूछना? उनसे पूछने से क्या हो?
इसलिए परिणाम को त्वरित ठीक करने के लिए ये बोल काफी सुंदर है और अल्प आयु में इनकी साधना करके तत्व की उपलब्धि कर ही लेना चाहिए। आचार्य ने वो जो श्लोक लिखा है कि अंतो नत्थि स्वेणम कालो थो वयंच दुम्मेहा तम नवरि सिखिय वम जम जर मरण खयम कुनई। किनके लिए लिखा? मैंने पंचम काल के ऋषियों ने पंचम काल के लोगों के लिए लिखा। 120 वर्ष से ज्यादा तो तुम्हारी आयु है नहीं, और 120 वर्ष के तुम होने वाले हो नहीं, बम्बई वाले तो कम से कम। तो वहां तो हवा पानी और सारी दुनिया इसी तरह की है। कोई गांव का व्यक्ति कोई हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे समय में क्या करना कि अंतो नत्थि स्वेणम, श्रुतियों का शास्त्रों का पार नहीं, ये कहा चले। कालो थोड़ो, काल थोड़ा है। अभी सबसे अधिक जो कमजोरी है हमारी, हम दुर्मेध हैं। हमारी बुद्धि इतनी जटिल है कि उसमें जो चैतन्य के विरोधी दुश्मन तत्व हैं वो इतने ठसाठस भरे हैं कि उसे 24 घंटे चैतन्य की वार्ता सुनाई जाए तो उसका एक अभिभाव प्रतिच्छेद नहीं जाता है भीतर। इतने दुर्मेध, इतने जटिल हैं, शिला की तरह से। तो इस शिला में कितनी सुइयां चुभई जाए कि उसमें छेद हो जाए, सब टूट टूट कर। इसी तरह ये सुनाया जाता हुआ तत्व ये प्रति समय टूटता रहा, लेकिन भीतर इसका प्रवेश नहीं हुआ। प्रवेश हो जाता तो ये प्रश्न पैदा नहीं। तो हम दुर्मेध हैं, मैंने हमारी बुद्धि दूसरे विषयों में फैली हुई है, विभाजित है। और जब तत्व सुनते हैं तो वो याद आती। तो याद कौन आता है? कि जो प्रिय होता है वो याद आता है। इसलिए उस बुद्धि को सत्पुरुष और जिनवाणी के द्वारा साफ करो। गंदी है वो, गंदी तो है ही सही, पर इतने समय में वो इतनी जटिल हो गई है कि उसमें सच्ची बात का तो प्रवेश होता ही नहीं, इतनी जटिल हो। इसलिए सफाई करो उसकी। जिनवाणी और सद्गुरु उसकी सफाई करेंगे और तुम अपने उद्यम से उसे साफ करके ऐसी बनाना कि उसमें तत्व का प्रवेश हो सके। अब फिर अंत में आचार्य ने एक अनुरोध की बात कही कि ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जल्दी से जल्दी वो काम कर लेना चाहिए कि जिससे जन्म और मरण का क्षय। क्या बुरा कहा हमने? अब हम तो सब उसमें आते ही हैं, तो कोई ठिकाना मृत्यु का नहीं है। और इसके बाद मनुष्य भाव भी मिलने वाला है, इसकी भी कोई गारंटी। अंतिम भाव तो कैसे मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं। इसलिए यहाँ तो अधिक पढ़ने का जो लालच है उससे रोका जाता है कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है कि तुम जितना अधिक पढ़ोगे, जिनवाणी में उतनी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरण आएंगे और तुम्हारी बुद्धि में उनके समाधान की सामर्थ्य नहीं है तो और अधिक उलझ जाओगे। इसलिए सत्पुरुष ने जितना कहा और वो जिनवाणी के जिस वचन के आधार पर कहा वहां चिपक जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए। दुनिया में व्यवसाय कितने हैं? ये बहुत है। अब हमें व्यवसाय करना है तो हमने तो 5 बरस तो ये सोचने में निकाल दिए कि कौन सा करूं। यहाँ बंबई में तो ढेर है, कहते हैं हजारों लाखों व्यवसाय। कौन सी फैक्ट्री खोलूं, इसमें तो 5 बरस निकाल दी। तो क्या होगा कि समाप्ति हो जाएगा सारा 5 बरस में, पैसा होते हुए भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह है
कि चित्त में प्रमाद न हो। और सत्पुरुष का कहा हुआ जो शुद्धात्म तत्व है भीतर से सर्वाधिक प्रिय लगे, सर्वाधिक। और दूसरा कोई प्रिय न लगे, मैंने प्रियत्व में प्रपोर्शन न हो, प्रियत्व में अनुपात न हो। सर्वाधिक प्रिय है तो केवल एक ये, एक पुरुष है तो उसकी स्त्री काली है, और भी मैंने सुंदर नहीं है और नहीं है, उसको सबसे अधिक कौन प्रिय है? कौन प्रिय? इंद्र की या वो 16वें स्वर की वो देवी अप्सरा, वो प्रिय है। तो कहता मेरे लिए तो ये जिसे विश्व सुंदरी कहते हैं वो ये है। उसी तरह कौन प्रिय हो? ये शुद्ध तत्व कि जिसमें साक्षात अनंत मुक्ति भरी पड़ी है, वह शुद्ध तत्व भीतर से प्रिय लगता हो, भीतर से। तो उसका चिन्ह क्या है? भीतर से प्रिय लगे। कि ज्यादा छलने की बातें मत करो, तुमको ये बात अच्छी तरह मालूम है प्रिय लगना किसे कहते हैं और अप्रियता किसे कहते हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम। तुम्हारे सामने खाना रखा जाए तो तुरंत इसमें तो नमक कम है, इसमें तो शक्कर कम है, इसमें ये अधिक डाल दिया, और बिल्कुल अनुपात ठीक हो तो क्या कहना कहते हैं ऐसी पिकनिक हुई जैसी आज तक नहीं हुई। ये प्रिय लगना जानते हो नहीं जानते? तो प्रिय लगना किसे कहते? इस तरह प्रिय लगता है। भीतर से बोले बाहर से बोले? भीतर से बोले कि इतना अच्छा लगा। आत्मा भी जैसे विषय प्रिय लगता है इससे अधिक तो आत्मा प्रिय लगना चाहिए और विषय जहर लगना चाहिए। नरक के नहीं पर स्वर्ग के। खाली नरक की है बात, स्वर्ग के वो भी जहर लगना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तो सब खाता है, लेकिन जो बीमार है उसे डॉक्टर जहर तो बताता नहीं, लेकिन इतना कहता है कि तुम्हारे हार्ट में व्याधि हो गई, इसलिए अब ये जो यहाँ खड़े हो ना तुम, तो बस यहीं से घी नहीं खाओगे, तेल नहीं खाओगे, और जो भी छुड़ाया जाता हो, मीठा नहीं खाओगे या नमक ज्यादा नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे। ये तो गजब हो गया। फिर मेरा तो इनके बिना काम ही नहीं चला जिंदगी भर कि अब कसम खाओ यहाँ मेरे सामने कि इनको छूओगे नहीं। तो साहब ये क्या बुरी चीजें हैं क्या? इनको सारी दुनिया खाती है। ये तो इतनी अच्छी कही जाती है, घी जैसी चीज वो बुरी होती है कि तेरे लिए जहर में और उसमें कोई फर्क नहीं। इसी तरह तेरे लिए नरक के दुखों में स्वर्ग के सुखों में कोई अंतर नहीं है। उन दोनों का परहेज अगर तू कर सके तो मुक्ति की शपथ खा, जीवन की शपथ, ऐसा कहते हैं आचार्य। इसलिए एकांत की बात तो जहाँ तत्व की कुमारी की बात चलती हो वह एकांत की गंध जिसे आती है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उसने गुरुदेव को नहीं सुना। और दूसरी बात, यदि सचमुच तत्व को सुनते हुए भी लोगों के व्यवहार में बड़ी विपरीतता देखी जाती हो, ऐसी विपरीतता कि जिससे तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती, और तत्व की उपलब्धि के लिए हम छटपटाते हैं और सारे के सारे एकत्रित होते, तो फिर वो तत्व जिस भूमिका में उपलब्ध हो सके, जो काम करने से उपलब्ध हो सके, वो काम उस तत्व को साधने के लिए, वो काम करने के लिए नहीं पर तत्व को साधने के लिए वो काम अत्यंत आवश्यक होता है, और वह एक ही दिन में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कठिनाई नहीं, इतना अवश्य है। तो ये चतुराई होती है, कहने वाले की भी चतुराई होती है। भैया कैसे लोग बैठे, मान लो सभा में तत्व ज्ञान की तो बात करते हो तो सारे स्मैक खाते हो, तो
कि क्या उनको तत्व ज्ञान का उपदेश? सबसे पहले तो यही कहे कि ये छोड़ो, तो फिर बाद में करना तत्व ज्ञान की बात। अभी तो स्मैक खाते हो तो और न मालूम क्या क्या खाते होगे। ये अगर मालूम है तो वहां से शुरू करे, वो कहे बात। स्मैक होती है ना, स्मैक, स्मैक या बम्बई में स्मैक का भी पता नहीं है क्या? वो तो करोड़ों की चीज होती है। इससे तो जरा सी एक रत्ती का 8वां भाग हो, वो कोई खा ले तो वो तो उसके बस में हो गया, जैसे किसी भूत ने बस में कर लिया, यंत्र ने बस में कर ली। सुना है हमने, तो हमने कोई खाई थोड़ी। चोरियां होती हैं, वो तो वर्जित है, गवर्नमेंट से प्रोहिबिटेड है, सब है, लेकिन वो तो सब चलता है। तो कोई भी मैंने एनी चीज, आलू ही खाते हो, वो भी तो स्मैक ही है। वो क्या है? आलू है, शकरकंद है, गाजर है, अदरक है, मूली है, और बहुत बातें हैं। ये लाल टमाटर भी कितने आराम से खाते हैं लोग लाल होने के लिए। सब ऐसे ही 10 लाख वनस्पतियां हैं, 10 लाख जातियां हैं, वो तुम उनमें हमारी जो जो अभक्ष है तो त्याग कर ही देना चाहिए, जिनमें बहुत जंतुओं का घात होता है, त्रस्ता और स्थावर। जिसे साधारण वनस्पति निगूढ़ कहते हैं, उसमें तो स्थावर जीवों का बहुत घात होता है। अनंत 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 बताए सबको कितने होते हैं? अनंत अनंत, ऐसे अनंत अनंत कि जो सिद्ध राशि जो है, जो अब तक मोक्ष जा चुकी है, उससे वे अनंत गुण ही रहेंगे और अनंत काल तक सिद्ध होते रहेंगे। अनंत काल तक सिद्ध होते रहेंगे तो भी वो एक निगोद शरीर की राशि, एक निगोद शरीर, वह राशि अनंत गुणी ही रहेगी सिद्धों से। इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक निगोद शरीर के जीव कभी 608 करके कभी बीतने वाले नहीं हैं एक के। और यहाँ तो अनंत अनंत निगोद शरीर है इसमें। और फिर उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5, कितने क्या है जीवों की संख्या का बता, कितने जीव उसमें रहते। ये सर्वज्ञ की बिना कौन बताए? यूं क्या है कि ये ऐसी गप्पे तो हमने बहुत सुनी है। आलू तो स्कंद है, वो तो बहुत बड़ा है आलू तो। हाँ, उसमें तो फिर अंडा, आवास, पुल्वी, और इसके बाद फिर निगोद शरीर का नंबर आता है। उस पुल्वी में अनंत असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, एक पुल्वी में। हाँ, तो उसके विभाग हैं। जैसे एक आलू तो एक स्कंद, जैसे बंबई, और फिर उस बंबई की एक बड़ी बस्ती, फिर उस बड़ी बस्ती की छोटी बस्तियां, इस छोटी बस्तियों में फिर उनके मकान, फिर उन मकानों में रहने वाले परिवार। इस तरह अंत का जो हिस्सा है वो पुल्वी, वो पुल्वी भी उसमें आवास में असंख्यात लोक प्रमाण होती है। और उस पुल्वी में, एक पुल्वी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोदिया शरीर होते हैं। एक पुल्वी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद के शरीर होते हैं, और एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं। अब वो आलू में कितना हुआ? एक में सारे आलू अनंत 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 अनंत, तो उसी में कह दिए कितने हुए, उसका ठिकाना नहीं। और इस बात को गप माना जाए तो वो सर्वज्ञ को नहीं मानता है। तो ये तो धौंस देते हो तुम जबरदस्ती। जब देखो जब सर्वज्ञ की धौंस कि सर्वज्ञ को नहीं मानता है। इसमें सर्वज्ञ का क्या काम आ गया? इसमें बहुत काम आ गया। ये बात प्रथम तो कहीं भी नहीं कही गई, एक बार केवल यहाँ जैन दर्शन में कही गई। लेकिन जैन दर्शन में कही गई तो ये सत्य हो गई, ये कैसे माना जा सकता है? कि इसलिए सत्य माना जा सकता है कि सर्वज्ञ ने आत्मा की जो अत्यंत प्रयोजनभूत बातें हैं, प्रयोजनभूत उसके मतलब थी कि जिससे जिसको न जाने तो वो सीधा निगोद जाए, और जिसको जान ले तो वो सीधा मोक्ष जाए।
उनमें यदि सर्वज्ञ ने कोई जरा भी थोड़ा भी रंच मात्र भी हेर फेर की बात नहीं की और परम सत्य प्रतिपादन किया, तो ये आलू गाजर मूली इनसे उनको क्या मतलब था? इनमें तो उन्होंने जो देखा वो कह दिया। किसी को धोखा देना हो तो फिर वो तो प्रयोजन भूत बात में देना दो। उसमें क्या, एक रास्ते चलते किसी का कपड़ा फाड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा, वो तो दूसरा पहन लेगा। तो उसकी दुकान में आग लगा तब हो उसका नाश। तो उस तरह सर्वज्ञ ने भी आत्मा का ऐसा अहित किया हो कि अब वो सदा के लिए गया मुक्ति से, और वो तो नरक और निगोद में परिभ्रमण करता रहेगा। ऐसा तो सर्वज्ञ ने किया नहीं। इतने हितैषी सर्वज्ञ परमात्मा तो ये आलू अदरक गोभी की बात करते समय ऐसा कहेंगे तो इनको मत खाना खाना। और खाने के लिए तो एक वनस्पति भी खाने लायक नहीं है, सबसे पहली बात ही एक वनस्पति। क्यों? उसमें तो असंख्या जीव तो हर वनस्पति में होते ही। और एक वनस्पति जिसको हम एक कहते हैं, एक मटर की फली, एक मटर की फली में असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव होते हैं। एक मटर की फली में असंख्यात, उससे भी छोटा गिन लो। जिसमें ये जो साधारण है जिसे निगोद कहते हैं, साधारण वनस्पति निगोद एक ही बात, एक ही नाम। तो उसमें तो अनंत जीव होते हैं। वनस्पति मात्र खाने लायक नहीं है, लेकिन रहा नहीं जाता है। क्योंकि व्याधि हो जाए तो डॉक्टर तो सीधा वनस्पति बताता है, फल फ्रूट ही बताता है। अब हम व्याधि के कष्ट से पीड़ित हो तो हमें वही वनस्पतियां याद आएंगी। इसलिए अपनी शक्ति देखकर, अपनी परिणति की सामर्थ्य देखकर त्याग करना, लेकिन जो त्याग करने ही लायक है उनमें बिल्कुल सोचना नहीं, उनका तो आज और अभी त्याग करना। और त्याग करने के लिए हमेशा आतुरित रहना, हमेशा आतुरता करना कि जितना ये त्याग होगा मेरे परिणाम में से इन वस्तुओं की आसक्ति और राग जितना निकलेगा तो उतने ही मेरे परिणाम हल्के होंगे। इसलिए उसके लिए हमेशा आतुरता रखना। तो फिर उन वनस्पतियों में भी कि जिनको खाने योग्य तो नहीं कहा पर कह देते हैं कि खाने योग्य कहा, उनकी अपेक्षा खाने योग्य किसी वनस्पति को नहीं कहा हमारे यहाँ। ये जो शाकाहार रथ चला ना, ये जैन धर्म के विरुद्ध था ये, बिल्कुल, जिसका सारे सब दुनिया ने, सारे हिंदुस्तान ने समर्थन किया है। ये हमारे धर्म के विरुद्ध चीज है। क्योंकि हमारा धर्म कौन सी वनस्पति के लिए आज्ञा देता है? और शाकाहार को समझने वाला कौन है इस दुनिया में? किसको जाके समझाएंगे? हम तो समझते हैं, तो हमें तो समझाने की क्या जरूरत है? और जो नहीं समझते हैं उनको कहे कि आलू में अनंत जीव होते हैं तो वो तुम्हारे शाकाहार रथ को फेंक देगा। तो एक भी वनस्पति खाने का हमारे यहाँ तो विधान ही नहीं है, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। वैसे तो भोजन का ही नहीं है, भोजन क्यों करें? पर नहीं करता है तो आकुलता होती है। आकुलता होती है तो शरीर की ओर बार बार विकल भी जाता है, उधर जाता है तो तत्व विचार में मन नहीं लगता। इसलिए लाचारी से भोजन करना पड़ता। मुनिराज का भी यही है। मुनिराज शरीर के लिए नहीं, संयम की साधना के लिए भोजन करते। हमारा भी यही हो, क्या हमारा भी एक एक ग्रास तत्व विचार के लिए हो। और यदि हम ज्यादा खा जाते हैं तो हमने तत्व का घात किया, शरीर का तो हो ही गया, अथवा हो अथवा ना हो। क्योंकि प्रमाद आएगा और वो जो समय है, अमूल्य समय, वो अमूल्य समय हमारा नष्ट होगा। इसलिए ये बातें तो जानने लायक, ये तो उससे पहले जानने लायक। तो हम तो जहां जाते हैं यही से शुरू करते हैं। पर ये जिनको जो निश्चयाभासी हैं और जिनको तत्व की खुमारी कही जाती है वो उसे सुनना ही नहीं चाहते व्यवहार की बात। अभी बम्बई मंदिर में 5 दिन तक चला तो फिर कई के लोगों में तो जैसे वो चूहे फूटते हैं ना भीतर ही भीतर, ऐसे कि ये छठी गाथा कब आएगी, लेकिन छठी गाथा कब आएगी? अरे ये छठी गाथा की सीढ़ियां चल रही हैं। कैसे भी विचित्र आदमी हो, सीढ़ियां तो वहां पहले मंजिल के लिए हो, तो उनके भीतर ये तो आप लोगों की नहीं है बात,
ये तो हमारे उधर हिंदी में भी है। और भ्रष्ट है मन। ऐसा नहीं है कि ये आपके यहाँ तो कई बात अजानकारी से होती, इधर तो जानकारी दे दी जाए तो इतने भद्र होते हैं लोग कि जो तत्व के लिए उछलते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि यदि यह नहीं हुआ तत्व हाथ नहीं आएगा, चाहे कितना ही चिंतन करो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो विशुद्ध परिणाम की भूमिका तो बनी नहीं जहाँ तत्व को भीतर बैठना है, वो तो बनी नहीं, इसलिए वो बनाना चाहिए, ये आवश्यक हो गया। लेकिन हमारी तरफ से कितना ही कहा जाए बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो इतने भद्र लोग भी देखे गए, जटिल भी होते हैं, सभी तरह के होते हैं, लेकिन कहते ही छोड़ देते हैं कि अच्छा हम नहीं खाएंगे रात, हम नहीं खाएंगे ये जमीकंद वगैरह, इतने जी। जिसको ये जिनवाणी से मालूम हो गया कि इस वनस्पति में इतने जीव हैं और इसे मैं खा जाता हूं, तो कितना दयावान होगा। और अनुकंपा के बिना, मैंने दयार्द्र चित्त, जैसे गीली मिट्टी, उसके बिना तो तत्व का के कितने ही बीज डालो वो सब विफल जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी गीली नहीं हुई, अभी तो हार्ड पड़ी, पाषाण है वो। इसलिए विशुद्ध भूमिका की तो आवश्यकता है। अब उसके बाद जो ज्ञान हमें नहीं है, तत्व ज्ञान तक पहुंचने के लिए वो सारा नए प्रमाण नाम ना आगे भले ही, लेकिन इतना तो मालूम हो जाए कि मैं एक आत्मा नाम का पूरा पदार्थ हूँ, उसमें एक हिस्सा तो ऐसा है कि जो सदा रहता है, क्योंकि जिनवाणी ने कहा कि न तू तेरा कभी जन्म हुआ न तू कभी मरेगा, एक हिस्सा तो ये हो गया। एक दूसरी ओर ये देखा ही जाता है कि मेरे भाव बदलते हैं, मेरी गतियां बदलती हैं, तो बदलती तब है ना कि जब कोई परिवर्तन होता हो। ये दो बातें तो आगे ही नहीं, ये नए प्रमाण आ गया उसको। तिरंज को नए प्रमाण कहो तो वो 9 जन्म धारण कर ले, जहां तक समझ में नहीं आएगा कि पहले नए प्रमाण सीख तू, इसके बाद तुझे तत्व ज्ञान बताएंगे। न तो उन गुरुदेव को फुर्सत है और न उसको फुर्सत है, आप तो मतलब की बात बताओ। तो कहते हैं तू ये जो कुछ दिखाई देता है ये सारा का सारा बस इससे न्यारा कोई तत्व है और वो इसके भीतर ही है। वो समझ जाता, आइडिया बन जाता कि ये जो काला पीला नीला अथवा हल्का भारी इत्यादि ऐसा ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ से ये गुरुदेव कहते हैं कि तू बिल्कुल विलक्षण प्रकार का। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये दिखता है इन आंखों से मैंने आंख के साथ वाले ज्ञान से ये दिखाई देता है। तो दूसरा इसका अंडरस्टूड अर्थ ये निकला कि ये दिखता है, तो फिर वो दिखता नहीं है इनसे, लेकिन वो दिखता जरूर है, तो उसके लिए दूसरी आंख, उस आंख का कोई दूसरा रूप मुझे बनाना पड़ेगा, तो उसकी समझ में आ जाती है बात। इसलिए जैसी अपनी स्थिति हो, जनवाणी में तो बहुत लिखा है, पर जैसी अपनी स्थिति हो उसको तोल कर और अपने तात्विक जीवन का प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन छल नहीं करना चाहिए। इस छल में ये कि बस अपने क्या काम है, जान तो लिया, तत्व जान लिया, आत्मा समझ में आ गया, अब कोई काम नहीं, बस 2 घंटे समय साथ पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर चिंतन कर लेते हैं, इससे ज्यादा क्या काम। तो वो छलिया है, अपने आप के साथ छल कर कि जब ये काम 24 घंटे का है तो उसने इसको कार्यक्रम दी। ये तो कल हो गया था, सूक्ष्म तीक्ष्णता। नहीं समझ में आया तो दोबारा करो इसका प्रश्न। तीक्ष्ण का तो अर्थ तीखा बताया था ना, तीखा हो, तीखा का अर्थ ये कि जो आत्मा के ऊपर ये पड़ते हैं लेयर्स, ऊपर मैंने वही है, तो उनको तोड़ने की ताकत हो, भेदक शक्ति हो। ये नो कर्म है ये मैं नहीं हूं, तो ये टूट गया। ये द्रव्य कर्म है ये मैं नहीं हूं, ये टूटा। ये जो भाव कर्म राग द्वेष आदि हैं ये मैं नहीं हूं, ये भी टूटा। और ये पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, ये भी टूटा। तो अंदर पहुंच गया तो वहां वो मिल गए।
क्यों? वो इन सबसे निराला था। ये चार ही थे कि जो जो जिनमें मेरी आसक्ति थी और ये बाधक तत्व थे। इन चार को पार करके जो भीतर पड़ा है वही इनसे विलक्षण है और वही मैं हूं। और सूक्ष्म ऐसा कि ये तो अनुभव में आते हैं, लेकिन वो इस तरह अनुभव में नहीं आता। कभी ये तो इंद्रिय से भी अनुभव में आ जाता है, कोई मन से अनुभव में आ जाता है, लेकिन वो इंद्रिय और मन इन सबसे अनुभव में नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि वो किसी और ढंग से अनुभव में आता है। मैंने बहुत बारीक है, वो सूक्ष्म है, उसका नाम सूक्ष्म। तब उसके लिए श्रुतक ज्ञान को उतना ही सूक्ष्म बनाना पड़ता है, तो उतना ही सूक्ष्म बनाना पड़ता है, उसका नाम सूक्ष्म है। पहले सूक्ष्म हीरे को देखने के लिए जैसे आंख को सूक्ष्म बनाना पड़ता है, उसका नाम है सूक्ष्म। हीरा देखा ना, इसलिए आंख को कैसा बनाया? हीरा कैसा है? सूक्ष्म। उसको देखने के लिए कैसा बनाना पड़ा? अब उसमें तीक्ष्णता, कि ये तो जान लिया कि हीरा है, लेकिन अब उसे भीतर से देखा कि इसमें डॉट्स कहाँ कहाँ हैं, इसमें ब्लॉट्स कहाँ कहाँ हैं, और इसकी कीमत कितनी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। ये सारा जो है वो तीक्ष्णता का काम है। एक आंख बंद करने का है सब उल्ट। क्या करना? पहले पर्याय को जान ले, फिर पर्याय से आंख बंद कर, वरना फिर वही अभी पहले वाला प्रश्न चल जाएगा। पर्याय को जानने का अर्थ ही यह है कि वो आंख बंद हो जाए, उसका अर्थ ही, क्योंकि उससे ज्यादा रमणीय, ज्यादा सुंदर दूसरा पड़ा। पर्याय में तो गंदगी बहुत, उस गंदगी के समय ही वो अत्यंत सुंदर और रमणीय पड़ा, तो फिर वो द्रव्यार्थी की आंख खुल जाती। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में उत्पाद व्यय पर्याय की धारा शुद्ध एक रूप हो रही है, लेकिन आत्म द्रव्य में एक रूप उत्पाद व्यय नहीं है। माना के कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाल धारावाही एक रूप है, फिर भी प्रकट उत्पाद व्यय रूप नहीं है। आत्म द्रव्य की संसार दशा में विकारी पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा है। मोक्ष मार्ग में शुद्ध शुद्ध पर्याय का यहाँ का मोक्ष मार्ग में नहीं होता। शुद्ध शुद्ध पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा है, और सिद्ध दशा में सिर्फ शुद्ध पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा है। ये फर्क क्या आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है, इसलिए है। वैभाविक शक्ति का कंसेप्ट स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को पूरी पढ़ने का है कि धर्म धर्म आकाश काल, इन चार पदार्थों का उत्पाद व्यय, ये तो इसमें प्रश्न रूप नहीं, लेकिन स्वीकृत है भी उनमें उत्पाद व्यय होता है। और कारण शुद्ध पर्याय है, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, वो तो उत्पाद व्यय करती नहीं। फिर भी प्रगट आत्म द्रव्य की संसार दशा में विकारी पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा, वो भी अनुभव में आ रहा, वो भी स्वीकृत है बात। तो वे प्रश्न इसमें क्या है? वैभाविक शक्ति का तो सीधा ही कहा जा सकता। एक तो ये लगता हो कि जब सिद्ध दशा हो गई तो फिर वहां उत्पाद व्यय क्या? सिद्ध हो गई ना, शुद्ध दशा हो गई, तो उत्पाद व्यय क्या है? कि प्रथम तो उत्पाद व्यय वो तो पर्याय का स्वरूप ही है, इसलिए उस स्वरूप को वो कभी छोड़ने वाली नहीं। तो चाहे विकारी पर्याय में हो उत्पाद व्यय, तो वहां दुख का वेदन होता, और जहाँ निर्विकारी पर्याय का उत्पाद व्यय हो तो वहां सुख का वेदन होता। एक रूप द्रव्य रूप रहने वाला भगवान सिद्ध का आत्मा
वो तो कभी न तो वो अमृत देता है और न वो अमृत पीता है। वो तो अमृत को लेकर बैठा है। अब उसको पीने वाला कौन होगा? और उसको पीने में उत्पाद और व्यय तो यूं ही सिद्ध हो गया कि एक जीव यहाँ संसार दशा में ऐसा है कि जिसने कभी उसका रसास्वादन नहीं किया। तो उसने पहली बार उसका रसास्वादन किया तो ये उत्पाद हुआ नहीं हुआ नया। और वो पहले जिसका दुख का रसास्वादन कर रहा था उसका क्या हो गया? तो ये क्षणभंगुर सिद्ध हो गई नहीं पर्याय? ये पर्याय क्षणभंगुर सिद्ध हो गई तो सिद्ध अवस्था में भी ये इसी तरह उत्पाद और व्यय करती रहती है। अभी वर्तमान का जो आनंद है उस आनंद का वेदन कर लिया, इसके बाद फिर नया आनंद पैदा होता। मैंने सिद्ध भगवान प्रति समय ताजा भोजन करते, बासी नहीं खाते। अच्छा, आप बनावे, योगी की परिभाषा ये कि एक योगी अशन बनावे। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। एक योगी अशन बनावे। एक योगी भोजन बनाता, आप ही बनाता है, आप ही खाता है, लेकिन खाते हुए अगाता नहीं। अगाता नहीं है मैंने अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए ऐसा नहीं करता। वो भगवान सिद्ध का भोजन प्रति समय। वैभाविक शक्ति का जो कार्य है वह विभाव उत्पन्न करना नहीं है, वरना वहां भी वैभाविक शक्ति सिद्ध होगी और वो भी विभाव उत्पन्न करेगी। पर प्रति समय विशेष विशेष कार्य होना ये वैभाविक शक्ति का कार्य। विकारी पर्याय हो तो वो भी विशेष विशेष होती है। उसका अर्थ ये कि जो पहले नहीं थी और उससे ये बिल्कुल अन्य पैदा होती। उस पहले वाली का हिस्सा इसमें बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले वाली पर्याय गई और यह स्वयं अपने षट कारक से नई पैदा हुई है, तो इसलिए उसकी अपेक्षा इसे विशेष कहते हैं। भले समान समान हो, एक जैसी भगवान सिद्ध जैसी हो, तो भी विशेष विशेष है। क्योंकि वो समान हो तो पहले वाली चले, जो पहले थी वही अब है और फिर वही है वही आगे है। लेकिन जो असमानता है वही तो विशेषता है। मैंने पहले जो थी भले ही वो वैसी ही है लेकिन वो नहीं है, और द्रव्य वैसा नहीं है लेकिन वही है। पर्याय में तो जो पहले थी वैसी ही है और द्रव्य में जो पहले था वही है। पहले था वही है मैंने त्रैकालिक, और वैसी एक अर्थ वो तो चली गई लेकिन ये दोबारा वैसी ही आई है। लेकिन ये उससे बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल अलग है, इसलिए विशेष हो गई है नहीं, बिल्कुल भिन्न है, उस नई पैदा हुई है, नया उत्पाद हुआ एकदम। ये वैभावी की शक्ति करती। અસ્તિત્વના બે પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે, સ્વરૂપ અસ્તિત્વ, સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ. ત્યાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રત્યેક દ્રવ્યની સીમા બાંધતા એવા વિશેષ લક્ષણભૂત સ્વરૂપ અસ્તિત્વ વડે સર્વ દ્રવ્યો લક્ષિત હોવા છતાં સર્વ દ્રવ્યોની વિચિત્રતાના વિસ્તારને અસ્ત કરતું સર્વ દ્રવ્યોમાં પૂર્વવર્તી ને વર્તતું અને પ્રત્યેક દ્રવ્યની પર્યાયથી સીમાને અવગણતું સત એવું જે સર્વગત સામાન્ય લક્ષણભૂત સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ તે ખરેખર એક જ જાણવું. ये प्रवचन सार का प्रकरण है और उसमें अस्तित्व संबंधी बात। तो अस्तित्व दो प्रकार का बताया, एक सदृश अस्तित्व और एक सामान्य अस्तित्व। एक तो सदृश अस्तित्व और एक स्वरूप अस्तित्व, तो दो प्रकार। तो सदृश मैंने कि जिस अस्तित्व में कोई अंतर न देखा जाए कभी भी, सदृश 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 अर्थात एक ही प्रकार, उसका नाम तो सादृश्य अस्तित्व।
और स्वरूप अस्तित्व में हर एक पदार्थ का अपना अपना विशिष्ट अस्तित्व है या नहीं? हर पदार्थ का अपना जो चतुष्टय है और वह उस चतुष्टय में रहता है, यह उसका स्वरूप अस्तित्व है। एक बात तो यह हुई। तो फिर सादृश्य अस्तित्व क्या हुआ? कि जब हर पदार्थ अपने अपने चतुष्टय में और अपनी अपनी सीमा में रहता है, तो फिर सादृश्य अस्तित्व कौन सा हो गया? दूसरा महासत्ता। महासत्ता का अर्थ ये कि महासत्ता वो दर्शनोपयोग का विषय बनती। दो है ना अपने यहाँ, आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप, दृष्टा भी है और ज्ञाता भी है। ये दृष्टा शब्द दर्शनोपयोग की तरफ से और ज्ञाता ज्ञान की तरफ से। तो दृष्टा है, मैंने दर्शनोपयोग का काम केवल इतना है कि जब ज्ञान पदार्थ को जानने का व्यवसाय प्रारंभ करता है, उसके पहले दर्शनोपयोग का काम होता है। और वो सिर्फ इतना काम करता है कि ये कुछ है, मैंने कोई पदार्थ है, बस ये इतना काम करता है। इसके बाद ज्ञान का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उसको अवग्रह, इहा और अवाय कहते हैं, धारणा कहते हैं। तो ये सादृश्य अस्तित्व वास्तव में तो दो प्रकार का बताया, एक तो एक और एक अनेक। मैंने सारे विश्व को अगर हम इस सदृश अस्तित्व की ओर से देखें तो सारा विश्व एक लगता है, सारा विश्व एक लगता है। जैसे हमने 50 किलो गेहूं एक डब्बे में भरे, तो हम उन गेहूं की गिनती नहीं करके ये कहते हैं कि ये गेहूं का डब्बा, क्योंकि सब सदृश सारे के सारे। उसी तरह ये अनंतानंत पदार्थ, इन अनंतानंत पदार्थों में ये सत्य नाम का जो सामान्य अस्तित्व है, ये बराबर सब में एक सा पाया जाता है। तो उस ओर से अगर पदार्थों को देखें तो केवल सतरूप मालूम होते सारे पदार्थ, इसलिए उनको अनेक रूपा भी कहा है। ये जो सादृश्य अस्तित्व है उसको अनेक रूपा, एक रूपा इस तरह कहा। तो सारे पदार्थों को एक रूप देखें, मैंने केवल सत्य देखें, तो वो एक रूप हो गया नहीं। और सारे पदार्थों को उनकी अलग अलग सत्ता की ओर से केवल सतरूप देखें, तो फिर वो अनेक रूप हो गए। मैंने जितने पदार्थ उतने ही उनके सादृश्य अस्तित्व। और समग्र रूप से देखें तो इस उदाहरण के लिए इस विश्व में 6 अरब आदमी हैं, 6 अरब आदमी। अब 6 अरब आदमियों में से हर मनुष्य को हम मनुष्य की ओर से देखें तो उनमें क्या अंतर? थोड़ा भी हो, थोड़ा जरा सा, केवल मनुष्य की ओर से, और नहीं लेना ज्यादा, केवल मनुष्यत्व की ओर से देखें तो ये सारा विश्व हमको कैसा लगता है कि सारा विश्व एक मनुष्य है। ये तो हुआ सादृश्य अस्तित्व। और सादृश्य अस्तित्व में भी ये हुआ एक रूप। अब क्योंकि इन सब मनुष्यों को हमने इस अपेक्षा, मनुष्यत्व की अपेक्षा तो एक रूप देखा, लेकिन ये ऐसे के ऐसे नहीं है कि सब मिलकर एक हो गए। ये सब के सब न्यारे न्यारे हैं। तो इनको न्यारा न्यारा सतरूप विषय करना, उसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। अनेक मैंने एक रूप नहीं, अनेक रूप अस्तित्व, वो अनेक रूप का नाम। सादृश्य के तो ये दो भेद हैं ही सही, लेकिन सबको एक रूप देखा तो उसका नाम स्वरूप अस्तित्व, और सबको अनेक रूप देखा तो उसका नाम अनेक रूप। एक रूप और अनेक रूप, इसलिए महासत्ता दो प्रकार की कही, एक रूपा और अनेक रूप। इसमें कहाँ फर्क आता? ज्ञान की ओर से हमें इसमें दिक्कत आ सकती है। जब हमने ये कहा कि ये जो महासत्ता है, महासत्ता में जगत के सारे पदार्थों को सत्य की ओर से देखें तो केवल उनकी एक सत्ता मालूम होती, तो सत्य है। सारा जगत क्या है?
कि सारा जगत मात्र सत्य है, हो गया, एक रूप हो गया ना। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि वो सत्य सारे के सारे मिल गए, इसलिए वो सत्य न्यारे के न्यारे भी। तो ज्ञान जिस समय किसी एक पदार्थ को विषय करता है, उसके पहले ये दर्शन प्रवर्तित होता है। तो उस समय ये दर्शन उसको, वो जो पदार्थ है, तो उस पदार्थ की जो एक अवान्तर सत्ता है, भिन्न सत्ता है, तो उस भिन्न सत्ता रूप ही ये विषय कर। भिन्नता जानता है ऐसा नहीं, ये जानना काम नहीं है इसका, इसके साथ जानना शब्द नहीं लगाना। तो दर्शन तो ऐसा जानता है कि सब एक, ज्ञान ऐसा जानता है कि सब न्यारे न्यारे हैं। ये जानना शब्द इसके साथ नहीं है, इसके साथ है सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास। और ज्ञान के साथ लगता है विशेष अवलोकन या विशेष प्रतिभास, ये दो शब्द। इससे दोनों का व्यवसाय बिल्कुल न्यारा न्यारा है, अलग अलग। और ये जो दर्शन है वो श्रद्धा वाला दर्शन नहीं। क्यों? श्रद्धा वाला जो दर्शन है वो जाता है विशेष में, ज्ञान के समकोटि जाता है। और ये जो दर्शन है ये तो केवल सत्य को विषय करता है। कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, ज्ञान से ही काम चल जाए। क्यों? इसलिए नहीं चलता कि वर्तमान में ये दर्शन और ज्ञान कमजोर है। इसलिए जैसे हम चलते हैं, तो हम तो वयस्क है ना, बड़े हो गए ना, तो बड़े हो गए और हमारे दो पैर हैं, तो हमको ये एक एक पैर अलग अलग क्यों रखना पड़ता है? भाई बालक करेंगे तो ठीक है, लेकिन हम तो बड़े हो गए, तो दोनों पैरों को एक साथ क्यों नहीं रखते हैं कि एक साथ चलें? कि साहब अभी इतना होने पर भी इतनी कमजोरी तो है कि पहले एक जाएगा, इसके बाद दूसरा जाएगा। इसी तरह यहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में इतनी कमजोरी है कि पहले दर्शन होगा और इसके बाद ज्ञान होगा। भगवान केवली की कमजोरी मिट गई, इसलिए उनको दोनों एक साथ ज्ञान तो दोनों काम कर सकता है। ज्ञान दोनों काम नहीं कर सकता। ज्ञान दर्शन को जानता है, दर्शन के व्यवसाय को, व्यापार को जानता है। दर्शन क्या काम करता है ये ज्ञान जानता, लेकिन ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता। फिर से ये तो सामान्य सीधी बात है। ज्ञान किसको नहीं जानता? सबको जानता। तो वो दर्शन को जानता है, ये भी जानता है कि दर्शन गुण क्या है और उसका काम क्या है, ये जानता है। लेकिन वो उसका काम नहीं करता, उसका काम नहीं करता। हम ये जानते हैं कि हमारी पत्नी भोजन बनाती है, वो इस तरह बनाती है, लेकिन हम भोजन नहीं बना सकते। ये कैसा झगड़ा है? जानते हैं कि इस तरह बनता है, लेकिन फिर भी बना नहीं पाते। और ये ज्ञान दर्शन का काम क्यों करेगा? वो कहते हैं हमारा तो भाईचारा ऐसा है कि हमारे पिता ने हमारे सारे विभाग बांट रखे हैं और एक का दूसरे विभाग में कोई इंटरफीरेंस नहीं, इसलिए सब अपना अपना काम कर, एक दूसरे के काम को जाने। यहाँ कहाँ झगड़ा है? लेकिन एक दूसरे का काम करने लगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषता है। ज्ञान की अपनी विशेषता है, दर्शन की अपनी है, चारित्र की अपनी है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। और उस काम को वे ही करना जानते, लेकिन दूसरे के काम को जाने भले ही, लेकिन करे नहीं और करते नहीं। ये तो व्यवस्था है जबरदस्त एक आत्मा, वरना तो एक ही गुण से काम चल जाएगा, ज्ञान गुण सारा काम कर ले, और की कहाँ जरूरत है? दर्शन में प्रयोग शुद्ध नहीं किया जाता, वो अशुद्ध नहीं होता। वो अशुद्ध, वो सबको शत्रु में विषय करता है, तो उसमें अशुद्धता क्या है? वो मिथ्या नहीं होता है। ये मिथ्या दर्शन श्रद्धा की पर्याय है, ये दर्शनोपयोग के नहीं है। ज्ञान मिथ्या होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बाद ज्ञान का व्यवसाय शुरू होता है, तो वो उस पदार्थ को भेद पूर्वक ही जानता है, सब जानता है ज्ञान, इसलिए उसमें मिथ्या होता है। लेकिन दर्शन में मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिथ्या होगा भी कैसे? इसने जगह सारा जगत सत्य है, बताओ इसमें झूठ क्या है? कुछ भी नहीं। वहाँ दर्शन में श्रद्धा और अवलोकन वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा ना।
ये तो बहुत कम है उससे। जो श्रद्धा है ना, वो विशेष है। वो तो ज्ञान की तरह काम करती है, जैसे ज्ञान काम करता है ना, इस तरह वो तो उस अपनी सत्ता विशेष, उस सत्ता विशेष में अपना अहम स्थापित करता है। तो वहां तो वो सत्ता वो भी प्रतीति में आ रही है, और उसमें अहम किया, ये सारा का सारा वहां पर हो रहा है। और यहाँ तो उसके लिए ये जो श्रद्धा है, ये केवल सत है, श्रद्धा नहीं है। दर्शनोपयोग के लिए ये जो आत्मा है, चैतन्य स्वरूप, ये आत्मा नहीं तो क्या है? सत्य है। और पुद्गल तो वो भी सत्य, और धर्म धर्म आकाश ये भी सत्य। ये सब के सब सत्य। लंदन का आदमी कहते हैं आदमी, हिंदुस्तान का आदमी कहते हैं आदमी। क्या यहाँ पे एक और दक्षिण के ऊपर फर्क है? किया हवा में हाँ, वो फर्क है उसमें तो। वो तो यह में तो उसके पहले ही ज्ञान प्रारंभ हो गया अवग्रह से। दर्शनोपयोग हुआ, उसने सत है इतना उसने अवलोकन किया, प्रतिभास किया, इसके बाद ज्ञान का प्रारंभ हो गया। ये दर्शन ने जिसको सत्य स्वीकार किया, बस उस सत्य का वो ज्ञान एनालाइज करने लगा। एनालाइज करने लगा कि है तो सही, कुछ थोड़ा सफेद सफेद काला काला ऐसा लगता तो है, ऐसा लगता, ऐसा इसको कहते हैं अवग्रह। इसके बाद ये जो सफेद काला काला सा ये है, ये क्या है, ऐसी एक जिज्ञासा वो ज्ञान में उत्पन्न हुई, उसको ईहा कहते हैं। तो जिज्ञासा ज्ञान है, वो जानने का है ना, जानने की जिज्ञासा पैदा हुई तो ज्ञान नहीं। तो क्या है वो, ऐसी जिज्ञासा पैदा होना, संशय नहीं है वो। हाँ, उसको संशय कहते हैं लोग कि इसने तो जो है वो शंका पैदा की है। ठीक है, शंका नहीं पैदा की है, वो जो जाना है उसे विशेष जानने के लिए ये प्रयत्नशील है, उसके विशेष प्रकाश के लिए। इसलिए यह ज्ञान में और शंका ज्ञान में बहुत फर्क है। यह ज्ञान तो सम्यक भी हो, लेकिन शंका तो वो तो मिथ्या ही है तत्व के संबंध में देखो। इसलिए यह में जिज्ञासा होती है, यह इच्छा को ही कहते हैं क्या है ये पदार्थ। और फिर अवाय में उस पदार्थ का निश्चय हो जाता है कि निश्चित रूप में यह काला पदार्थ कोयला है, ऐसा निश्चय हुआ। और फिर धारणा में उस जाने हुए पदार्थ को कालांतर में भूलता नहीं, इसका नाम धारणा। निश्चय उसका अवाय में हो जाता है। ये स्थापना नहीं करता, स्थापित है वस्तु शत्रु, उसमें केवल शत्रु इसको जानता है। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु है नहीं, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य विशेषात्मक होने क्या, सामान्य विशेषात्मक माने एक तो गुण पर्याय वो अलग, ये लेकिन ये सामान्य विशेषात्मक माने एक तो सन्मात्र, और सन्मात्र में भी ये जीव है ऐसा विशेष। क्योंकि सत्य का तो उसमें छह द्रव्य आ गए, और सत्य में ये जीव है, ये विशेष होगी। इस तरह सामान्य विशेषात्मक, ये सामान्य विशेष वस्तु के स्वरूप में पहले तो, क्योंकि स्वरूप रह नहीं है। एक तो वो जीव है, और वो जीव सत्य है, क्योंकि यदि वो सत्य नहीं हो तो वो जीव ही ना हो। और यदि वो जीव है और सत्य नहीं है तो भी नहीं होगा वो जीव। इसलिए ये सामान्य और विशेषात्मक हर वस्तु होती है, और उस सामान्य और विशेष को विषय करने वाली दो शक्तियां हैं, जिनमें एक का नाम दर्शन और दूसरे का नाम ज्ञान। ये आया जिनवाणी में। जानना देखना ज्ञान की पर्याय है। हाँ, और ये जो देखना सामान्य इसके दर्शन के साथ लगे तो उसका नाम सत्य मात्र अवलोकन करना। और ये जो अपन आंखों से देखना कहते हैं, ये ज्ञान की पर्याय है, ये दर्शन की नहीं। तो इसमें तो विशेष आ गया सब। सत्य में विशेष कहाँ है? सत्य में तो केवल इतना कि सत्य है, बताइए विशेष क्या है सत्य में। अब सत्य का जो विशेष है उसमें व्यवसाय करना, उसका नाम ज्ञान है। उसको दर्शन में देखने को मानता है, हैं? दर्शन देखने को मानता है।
देखना माने इतना, उसको देखना कहते हैं, पर उसका नाम प्रतिभास और अवलोकन, कि इतना के जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को ज्ञान विषय करने वाला है। सब तो पहले दर्शन ने विषय किया, तो उसने जाना सत है, जाना नहीं माना, उसने प्रतिभास किया, अवलोकन किया, सत है। वो कॉपी नहीं कहेगा, कॉपी, इसको कॉपी ज्ञान कहेगा। इसलिए हर वस्तु को सत ऐसा अवलोकन, उसका नाम दर्शन। इतना सीधा। 6 अरब मनुष्यों को ले लो ना, मनुष्य 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 बस। लेकिन मनुष्य में भेद है नहीं, तो उस भेद में जब हम एंटर करेंगे तो उसमें जो